नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने कंप्यूटर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और उसमें जो है हमारे 380 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और टोटल हमने जो है 1000 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहे हैं, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज जो आपके 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और 2-3 दिन तक जो है आपके 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो जिसमें हमारे हाफ टारगेट जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं, करते हैं अपनी क्लास को। व्हाट आर द स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी यूनिट यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेम्परेरी रिजल्ट? अस्थायी परिणामों को संग्रहित करने के लिए प्रयुक्त छोटी उच्च गति की स्मृति इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट या फिर सीपीयू। बताओ भाई क्या कहलाती हैं? अस्थायी परिणामों को संग्रहित करने के लिए प्रयुक्त छोटी उच्च गति की स्मृति इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? तो क्या कहलाती है भाई? रजिस्टर। क्या कहलाती हैं? रजिस्टर्स। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग डैश लेजर बीम ऑन सरफेस ऑफ ड्रम। लेजर प्रिंटर में मुद्रण एक ड्रम की सतह पर डैश लेजर किरण की मोड़ कर किया जाता है। मैग्नेटाइज यानी कि चुंबकित, फोटोसेंसिटिव यानी कि प्रकाश संवेदनशील, मैग्नेटिक चुंबकीय, या फिर आइदर 1 और 2। बताओ भाई, लेजर प्रिंटर में मुद्रण एक ड्रम की सतह पर डैश लेजर किरणों को मोड़कर किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बताओ। तो उसको बोलते हैं भाई हम फोटो सेंसिटिव। क्या बोलते हैं? फोटो सेंसिटिव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर भाई ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आईपी एड्रेस कंटेन डैश बिट्स। आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस कंटेन डैश बिट्स। आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 या फिर 40 बिट्स। बताओ भाई, आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो आईपी एड्रेस में जो है 32 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 32 बिट्स होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पूलर इज एन डैश। तो स्पूलर क्या है? अ लोकेशन इन मेमोरी दैट मेंटेन प्रिंट जॉब कंटेंट, यानी कि मेमोरी में स्थान जो प्रिंट कार्यों की सामग्री रखता है। प्रिंट जॉब यानी कि प्रिंट कार्य। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग प्रिंट जॉब यानी कि प्रिंट कार्यों का समन्वयक प्रोग्राम। या फिर मैसेज सेंट फ्रॉम प्रिंटर टू ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर से ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजा गया संदेश। बताओ भाई स्पूलर क्या है? तो स्पूलर क्या है बताओ? तो स्पूलर जो है एक क्या है? प्रोग्रामिंग कोऑर्डिनेटिंग प्रिंट जॉब। क्या है? प्रोग्रामिंग कोऑर्डिनेटिंग प्रिंट जॉब, प्रिंट कार्यों का समन्वयक प्रोग्राम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क इज डैश। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम यानी कि वितरित डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। मल्टीपल कंप्यूटर लिंक फॉर डेटा शेयरिंग, डेटा साझा करने हेतु जुड़े कंप्यूटर। या बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों सही हैं। या नन ऑफ दीज। बताओ भाई कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? क्या है कंप्यूटर नेटवर्क? तो ये जो है एक मल्टीपल कंप्यूटर लिंक फॉर डेटा शेयरिंग, डेटा साझा करने हेतु जुड़े कंप्यूटर। क्या है? डेटा साझा करने हेतु जुड़े कंप्यूटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में डेटा को कैसे व्यवस्थित किया जाता है? लाइन्स एंड स्पेसिस, रेखाएं और स्थान, लेयर एंड प्लेन, परतें और विमान, हाइट एंड विड्थ, ऊंचाई और चौड़ाई,
या रो एंड कॉलम, पंक्तियाँ और स्तंभ? बताओ। स्प्रेडशीट में डेटा को कैसे व्यवस्थित किया जाता है? बताओ। तो स्प्रेडशीट में डेटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज इन स्प्रेडशीट? रो एंड कॉलम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टोरेज डिवाइस कैन नॉट बी इरेज्ड? कौन सा संग्रहण उपकरण मिटाया नहीं जा सकता? CD रोम, मैग्नेटिक टेप स्टोरेज यानी कि चुंबकीय टेप संग्रहण, फ्लॉपी डिस्क या नन ऑफ दीज? विच स्टोरेज डिवाइस कैन नॉट बी इरेज्ड? कौन सा संग्रहण उपकरण मिटाया नहीं जा सकता? तो कौन सा नहीं जा सकता? CD रोम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर बाइनरी लैंग्वेज? दूसरी पीढ़ी में बाइनरी भाषा के बाद भाषा प्रस्तुत की थी। असेंबली लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज? बताओ भाई। असेंबली लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज या फिर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज? बताओ। सेकेंड जनरेशन के बाद भाषा कौन सी प्रस्तुत की थी? तो कौन सी की थी भाई? असेंबली लेवल लैंग्वेज। कौन सी की थी? असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोग्राम दैट जनरली हैज़ मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस देन अ DBMS इज कॉल्ड डैश। DBMS की तुलना में अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? फ्रंट एंड, रिपोस्टरी, बैक एंड या फॉर्म? बताओ। DBMS की तुलना में अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है भाई वो? बताओ क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका फ्रंट एंड। क्या कहलाता है? फ्रंट एंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग वर्चुअल मेमोरी इज डैश। वर्चुअल मेमोरी प्रदान करने की एक विधि है। सेगमेंटेशन, डीफ्रेगमेंटेशन, पेजिंग या ऑल ऑफ अबव? बताओ। अ मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग वर्चुअल मेमोरी इज डैश। वर्चुअल मेमोरी प्रदान करने की एक विधि क्या है? तो कौन सी है भाई वो? पेजिंग। कौन सी है? पेजिंग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेजिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश। निर्देशों और मेमोरी पतों को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? कैरेक्टर कोड, बाइनरी कोड, बाइनरी वर्ड या पैरिटी वर्ड बिट? बताओ। इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश। कैरेक्टर कोड, बाइनरी वर्ड या पैरिटी बिट? बताओ। तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है भाई इसको? तो इसको दर्शाया जाता है बाइनरी कोड के द्वारा। किसके द्वारा? बाइनरी कोड। और बाइनरी कोड कौन सा होता है ये आप सभी कमेंट में करके बताएंगे मुझे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द डिटेल्ड रिटन डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्रोग्रामिंग साइकिल एंड टेस्ट रिजल्ट। प्रोग्रामिंग चक्र और परीक्षण परिणामों का विस्तृत लिखित विवरण क्या कहलाता है? आउटपुट, स्प्रेडशीट यानी कि विशेष विवरण पत्रक, डॉक्यूमेंटेशन या फिर रिपोर्ट? बताओ। प्रोग्रामिंग चक्र और परीक्षण परिणामों का विस्तृत लिखित विवरण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है वो भाई? तो वो कहलाता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंटेशन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बाइट इज अ सिंगल डिजिट इन बाइनरी नंबर, यानी कि बाइट एक एकल अंक है। बिट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ डिजिटल नंबर, बिट डिजिटल संख्याओं का समूह दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी है, 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड अ बाइट, यानी कि 8 जो अंकों का बाइनरी नंबर बाइट कहलाता है। या 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज अ बिट, या 8 अंकों का बाइनरी नंबर बिट कहलाता है। बताओ कौन सा कथन सत्य है इसमें?
बताओ कौन सा है। तो इसमें है आपका 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड अ बाइट। ठीक है, ये वाला ही सही है वैसे, कि 8 अंकों का बाइनरी नंबर क्या कहलाता है, बाइट कहलाता है। क्या कहलाता है, बाइट कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की Ctrl+W इज यूज्ड फॉर डैश। Ctrl+W शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है। ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, प्रिंट संवाद बॉक्स खोलने के लिए, अपडेट द करंट वेब पेज, वर्तमान वेब पेज अपडेट के लिए, क्लोज द करंट विंडो, वर्तमान विंडो बंद करने के लिए, या नन ऑफ दीज। बताओ भाई। Ctrl+W का यूज़, तो Ctrl+W का यूज़ जो है क्लोज द करंट विंडो किसके लिए किया जाता है, क्लोज द करंट विंडो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ स्प्रेडशीट इज डैश। एक्सेल में स्प्रेडशीट का उपयोग करने का लाभ क्या है। कैलकुलेशन कैन बी डन ऑटोमेटिकली, गणना स्वचालित रूप से होती है। चेंजिंग डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट कैलकुलेशंस, डेटा बदलने पर गणना स्वचालित रूप से अपडेट होती है। मोर फ्लेक्सिबिलिटी, या ऑल ऑफ अबव। बताओ भाई, एक्सेल में स्प्रेडशीट का उपयोग करने का लाभ क्या होता है, क्या होता है बताओ। तो इसमें क्या होता है, ये सारे ही आएंगे इसमें। कैलकुलेशन कैन बी डन ऑटोमेटिकली, कैलकुलेशन भी हो जाती है। डेटा बदलने पर गणना स्वचालित रूप से अपडेट होती है, और मोर फ्लेक्सिबल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन MS वर्ड शॉर्टकट की Ctrl+H इज यूज्ड फॉर डैश। Ctrl+H शॉर्टकट का यूज़ किसके लिए किया जाता है। ओपन ऑर्गेनाइज फेवरेट डायलॉग बॉक्स, फेवरेट बॉक्स खोलने के लिए, ओपन सर्च बार खोलने के लिए, स्टार्ट फाइंड यूटिलिटी शुरू करने के लिए, या ओपन हिस्ट्री बार। बताओ भाई। तो Ctrl+H का यूज़ जो है किसके लिए होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फाइंड यूटिलिटी के लिए। हाँ ठीक है कि Ctrl+F से फाइंड होता है, लेकिन अगर इसमें ऑप्शन नहीं है तो वैसे तो रिप्लेस आता है इसका आंसर। Ctrl+H का यूज़ जो है रिप्लेस के लिए किया जाता है। अगर उसमें रिप्लेस ऑप्शन नहीं है तो यू कैन राइट द फाइंड यूटिलिटी। ठीक है, तो स्टार्ट फाइंड यूटिलिटी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर रिप्लेस का ऑप्शन है तो Ctrl+H जो है रिप्लेस ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, CUI स्टैंड फॉर डैश। CUI का पूर्ण रूप क्या है। करेक्टर यूज़र इंटरफेस, सेंटर यूज़र इंटरकॉम, कॉमन यूज़र इंटरफेस, या कंट्रोल यूज़र इंटरफेस। बताओ भाई। CUI की फुल फॉर्म, CUI की फुल फॉर्म है करेक्टर यूज़र इंटरफेस। क्या है, करेक्टर यूज़र इंटरफेस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश टाइपिकली कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर विद इन अ वेरी लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, यूजुअली विद इन अ सिंगल बिल्डिंग। आमतौर पर एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र या एक भवन के अंदर व्यक्तिगत कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, बैन, बॉडी एरिया नेटवर्क, टैन, ट्रांसमिशन एरिया नेटवर्क, या फिर नैन, नियर एरिया नेटवर्क। बताओ। डैश आमतौर पर एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र या एक भवन के भीतर व्यक्तिगत कंप्यूटर को जोड़ा जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं। बताओ भाई, क्या बोलते हैं उनको। तो उनको बोलते हैं हम लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच कंपोनेंट आर यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग इंडस्ट्री। मौसम पूर्वानुमान उद्योग में किस प्रकार के कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, जॉन वॉन न्यूमैन कंप्यूटर, या नन ऑफ दीज। बताओ। मौसम पूर्वानुमान उद्योग में किस प्रकार के कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, तो किसका किया जाता है भाई, सुपर कंप्यूटर का। किसका किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम टू मूव बैकवर्ड थ्रू द टैब। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में टैब के पीछे जाने के लिए कौन सी की यूज़ की जाती है। Ctrl+Tab, Ctrl+Shift+Tab, Shift+Tab,
या नन ऑफ दीज। अगर हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में टैब में पीछे जाने के लिए कौन सी जो है की का यूज़ करेंगे, तो हम करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। तो आज जो है आपके 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक वो क्लासेस नहीं की पीछे वाली, तो प्लीज़ अपनी क्लास को जाके कर लो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, और ये जो आपको मेंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब कि हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल।